लिखेंगे नहीं, बस अब होगा थोड़े से एक दो क्लास बाद। लिखें इंटरेस्ट रेट पैरिटी इज द फंडामेंटल is the fundamental equation that provide relation that provide relation between interest rates and currency exchange rate। करेंसी एक्सचेंज रेट्स, देखिएगा दो चीजों के बीच में एक इक्वेशन को बताता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। यानी दो किस किस के बीच में, एक तो जितनी हमारी इंटरेस्ट रेटें मार्केट में प्रिवेल कर रही हैं कंट्रीज में, और उनकी जो करेंसी एक्सचेंज रेट्स हैं उनके बीच में। लिखें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, market try to prevent market try to prevent a situation of abnormal profit। According to this theory, market try to prevent a situation of abnormal profit which can arise due to which can arise due to difference in interest rates। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मार्केट ट्राई करता है एबनॉर्मल प्रॉफिट के अराइज होने को, और वो एबनॉर्मल प्रॉफिट क्यों आ सकता है, क्योंकि दो अलग अलग कंट्रीज की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इंटरेस्ट रेट में ये जो डिफरेंस मार्केट में प्रिवेल करता है, मार्केट इसको क्या करता है, ट्राई करता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी
इस सिचुएशन की वजह से किसी एबनॉर्मल प्रॉफिट को न अर्न कर पाए। टू प्रिवेंट सिचुएशन ऑफ abnormal profit, to prevent a situation of abnormal profit, market try to change exchange rates in such a manner in such a manner that profit arise due to interest rate differential, interest rate differential, market try to arise due to interest rate differential must be set off. Loss arise due to exchange rate differential, due to exchange rate differential. क्या मतलब हुआ इसका? तो देखिए, इसी बात को मैंने कल आपको ये समझाया था। इधर देखिएगा ऊपर वापस से देखो, इस इन्वेस्टर को इंटरेस्ट रेट अलग अलग होने की वजह से एक फायदा हो रहा था कि अगर ये व्यक्ति डॉलर में इन्वेस्ट करता तो इसको मैच्योरिटी पर $105 मिलते विथ इंटरेस्ट, और अगर वो इस पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट करता 8% की रेट पर कन्वर्जन कराकर तो उसे मिलते ₹4,320। अगर वो इसको ₹40 की रेट पर कन्वर्ट कराता, क्योंकि मैंने एक्सचेंज रेट के डिफरेंस को खत्म कर दिया, जो एक्सचेंज रेट यहां T0 पर प्रिवेल कर रही थी, अगर मान लो वही एक्सचेंज रेट यहां प्रिवेल करती है तो आपको $108 मिलेंगे। तो पर्सन को फायदा हो गया। और ये फायदा क्यों हुआ? केवल इंटरेस्ट की वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सचेंज रेट के इंपैक्ट को खत्म कर दिया। तो अब मार्केट क्या ट्राई करता है कि यार किसी भी व्यक्ति को ये जो इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस की वजह से प्रॉफिट आने लग रहा है कि भाई यहां की इंटरेस्ट रेट और यहां की इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन होने की वजह से उसे $3 का फायदा हो रहा है, तो वो फायदा एक दूसरे नुकसान से सेट ऑफ हो जाए। यानी अब मार्केट क्या ट्राई करेगा कि भाई अगर मैं ये बोलूं कि एक्सचेंज रेट चेंज होकर एक ऐसी रेट पहुंच जाए कि जिससे ये जो फायदा है 3 का ये उतना ही लॉस कन्वर्ट हो जाए और अल्टीमेटली इन्वेस्टर को $105 ही मिले। तो इसका मतलब मैंने निकाला 4320 आपको मैच्योरिटी पर मिला,
अगर ये $105 के बराबर आ जाए तो एक्सचेंज रेट मार्केट में ये हो जानी चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का फायदा मिल रहा है तो इमीडिएटली मार्केट मूव करेगा और मार्केट में जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज हो जाएगी और रेट 40 से बढ़कर 41 हो गई। ऐसा होते ही क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट की वजह से जो फायदा था वो एक्सचेंज रेट के चेंज हो जाने की वजह से लॉस में सेट ऑफ हो जाएगा और इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी। हमने एक पैरिटी बना दी ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह की सिचुएशन में प्रॉफिट अर्न न कर पाए। तो ये बात क्लियर है बिल्कुल कि इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को प्रिवेंट करने के लिए मार्केट ट्राई करता है। ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं बोलता हूं कि मार्केट कर ही पा रहा है, मार्केट सिर्फ ट्राई करेगा कि ऐसा हो जाए। और अगर मार्केट ऐसा कर पाया तो ड्यू टू द पैरिटी कॉन्सेप्ट मार्केट में कोई भी व्यक्ति एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो लिखो, इफ market is able to create this parity, if market is able to create this parity, then no person can earn any abnormal profit, which is also known as arbitrage profit। यानी अगर मार्केट क्या हो गया, एबल हो गया कि एक्सचेंज रेट उतना मूव कर जाए कि इंटरेस्ट का फायदा एक्सचेंज रेट के नुकसान से सेट ऑफ हो जाए, तो इसका मतलब अब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकता। यहां पर उस एबनॉर्मल प्रॉफिट का एक नाम होता है आर्बिट्रेज प्रॉफिट। इफ market fails to create parity, if market fails to create parity, then person can create a strategy, if market fails to create parity, then person can create a strategy to earn riskless profit, to earn riskless profit।
दैट इज आर्बिट्रेज। अगेन, अब अगर मार्केट फेल हो गया इस पैरिटी को क्रिएट करने में, पैरिटी का मतलब समझना बस केवल कि इंटरेस्ट के फ्लक्चुएशन या इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशियल की वजह से होने वाला फायदा एक्सचेंज रेट के नुकसान से सेट ऑफ हो जाए। और अगर ऐसा हो पाया तब तो ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के एबनॉर्मल प्रॉफिट को अर्न नहीं कर पाएगा और मार्केट मूव आराम से चलता रहेगा, कोई भी इकोनॉमी खराब होने की समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर मार्केट फेल हो गया, यानी अगर मार्केट ने ट्राई किया कि वो मूव करवा दे लेकिन नहीं कर पाया, तो इफ मार्केट फेल टू क्रिएट द पैरिटी, देन पर्सन कैन क्रिएट अ स्ट्रेटेजी टू अर्न रिस्क लेस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो है वो रिस्क लेस प्रॉफिट कहलाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज आर्बिट्रेज। अब इसे रिस्कलेस क्यों बोलते हैं? मींस पर्सन कैन अर्न आर्बिट्रेज person can earn arbitrage without using his her own money। रिस्क लेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप अपना पैसा यूज नहीं करते हो। यानी बहुत ध्यान से सुनना, आप ये जो स्ट्रेटजी क्रिएट करोगे ना प्रॉफिट कमाने की, उसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, आप दूसरों के पैसों को लगाकर अपना प्रॉफिट कमाओगे। इसलिए इसे रिस्क लेस प्रॉफिट कहा जाता है। देखिए क्या होता है, अगर हम अपनी मनी का यूज करके अगर काम करते हैं तो वहां रिस्क हमेशा एग्जिस्ट करती है हमारी मनी होने की वजह से। लेकिन अगर मार्केट इस पैरिटी को बनाने में फेल हो जाता है तो मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बना सकता हूं जिस स्ट्रेटजी में मैं विदाउट यूजिंग ओन मनी, मैं अपनी मनी को यूज न करके आर्बिट्रेज या प्रॉफिट कमा लूं। यानी मैं किसी और से पैसा ले आऊंगा और पैसा लाकर मैं उससे प्रॉफिट कमा लूंगा, सामने वाले को उसका पैसा भी दे दूंगा, तो भी मेरी जेब में कुछ बचेगा। दैट इज कॉल्ड रिस्क लेस प्रॉफिट। तो बेसिकली आप समझिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना आईआरपी थ्योरी का, वो केवल इस एक बात पर बेस्ड है कि मार्केट में दो डिफरेंट कंट्रीज की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो अलग अलग होती है। तो मार्केट ट्राई करता है कि वो एक्सचेंज रेट को भी इस तरह से एडजस्ट कर ले कि इंटरेस्ट की वजह से होने वाला फायदा या नुकसान, आपको एक्सचेंज रेट के होने वाले फायदे या नुकसान से आप इसको क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। बताओ, क्लियर है? मीनिंग समझ में आ गया? इस पैरिटी का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? इस पैरिटी का बेसिक ऑब्जेक्ट है कि मार्केट को इस तरह से अपने आप में चेंजेस लाने चाहिए कि उन चेंजेस की वजह से फायदा और नुकसान सेट ऑफ हो जाए और आप पैरिटी पर बने रहो। ऐसा होगा तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के फेल होने की जो समस्या है वो अराइज नहीं होगी। लिखो, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट, if interest rate parity theory hold good, if in short, if interest rate parity hold good, no arbitrage, no arbitrage।
if interest rate parity does not hold good, और अगर ये पैरिटी होल्ड नहीं करेगी तो आर्बिट्रेज कैन बी अर्न। आर्बिट्रेज कैन बी अर्न। अगर ये पैरिटी बन गई तो आप आर्बिट्रेज नहीं कमा पाओगे। आर्बिट्रेज का मतलब है एबनॉर्मल प्रॉफिट। आर्बिट्रेज एक टर्म दी है मार्केट में, बट आर्बिट्रेज का बेसिक मतलब है एबनॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करना। तो अगर मार्केट ने पैरिटी बना दी, यानी आईआरपीटी की जो पैरिटी है वो होल्ड कर गई मार्केट में, होल्ड करेगी, तो आप किसी भी प्रकार का आर्बिट्रेज अर्न नहीं कर पाओगे। और अगर ये आईआरपी होल्ड नहीं हुई मार्केट में, तो आप इसका मतलब क्या कमा सकते हो, आप आर्बिट्रेज को अर्न कर सकते हो। फॉलोइंग सिचुएशंस में अराइज, following situations may arise for arbitrage opportunity। for arbitrage opportunity। अब ये एबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशंस हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं, ये बताया गया है कि केस वन, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। एक सिचुएशन जो हम बात कर रहे हैं वो क्या बनेगी, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। केस टू, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। और केस थ्री, लोकेशनल आर्बिट्रेज। अब हमें तीन, अच्छा, अब हमें ये तीन बेसिक पार्ट पढ़ने हैं कि कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज की सिचुएशन अगर मेरे पास है तो मैं आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को कैसे ढूंढूंगा। यानी मैं पैरिटी का यूज करके चेक करूंगा कि क्या पैरिटी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है। अगर पैरिटी होल्ड कर रही है तो मेरे पास कोई आर्बिट्रेज अराइज नहीं होगा। और अगर पैरिटी नहीं होल्ड कर रही है तो मैं उस इंटरेस्ट रेट की सहायता से ये चेक करूंगा कि किस तरह से मैं एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता हूं।
ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज, ये ऑटोमेटिकली अपने नाम को इफेक्ट करता है, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज बनेगा, यानी थ्री करेंसी आर्बिट्रेज। यहां पर तो हम टू करेंसीज को लेकर इंटरेस्ट का आर्बिट्रेज कर रहे हैं कवर्ड इंटरेस्ट में। ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज का मतलब है थ्री करेंसीज आर्बिट्रेज। और लोकेशनल आर्बिट्रेज का मतलब होता है जब दो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज रेट प्रिवेल कर रही हो। जब दो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट डिफरेंट क्या प्रिवेल कर रही हो, एक्सचेंज रेट प्रिवेल कर रही हो, तो मैं इस लोकेशनल आर्बिट्रेज की सहायता से एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं। ठीक है। अच्छा, ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज बेसिकली तीन करेंसी को लेकर बताता है, बट कल को इट मे बी पॉसिबल कि ऐसा कोई आर्बिट्रेज आ जाए जिसमें मोर देन थ्री करेंसीज भी हो। तो आपको बेसिकली करेंसीज को लेकर के आर्बिट्रेज की जो प्रोसेस है आपको वो समझना है। फिर अब वो दो करेंसी हो, तीन करेंसी हो या चार करेंसी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आइएगा। अब हम बात करते हैं केस नंबर वन पर। बस ये तीन केस पढ़ने हैं। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। गोल्डन रूल, हमेशा आर्बिट्रेज के लिए आप एक ही गोल्डन रूल को क्या करोगे, फॉलो करोगे। अगर सस्ता है तो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट, एंड अगर महंगा है तो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट। देखिएगा, एक मार्केट का बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर कोई चीज सस्ती है तो हम हमेशा ये कोशिश करेंगे यार कि उस सस्ती चीज को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लें। और अगर कोई चीज महंगी है तो हम ये ट्राई करेंगे कि यार उसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लें। अब यहां पर खरीदने और बेचने का मतलब क्या है, यानी अगर सस्ता है तो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और अगर महंगा है तो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट। ये एक गोल्डन रूल होता है मार्केट का। यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल
मैं डॉलर की बात कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि डॉलर सस्ता है, ठीक है ना। खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम यहाँ करेंसीज की बातें कर रहे हैं कि अगर हमें लगता है कि डॉलर सस्ता है तो हम डॉलर को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर और अगर हमें क्या लगता है कि डॉलर महंगा है तो हम उसे बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लें। नाउ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट का यहां पर जो बेसिक मतलब होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो। फॉरेक्स की भाषा में अगर मैं खरीदने की बात कर रहा हूं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो की बात कर रहा हूं। और जब मैं बेचने के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर, मैं हर बार बात यही बोलूंगा कि चूंकि सस्ता है तो मुझे इसे खरीदना है। खरीदने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो। मैं लोन लेने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं करेंसीज का। और अगर वो करेंसी महंगी मुझे लग रही है तो यहां पर मैं महंगी चीज को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट की मैं बातें करूंगा। अगर मैं बोलता हूं कि डॉलर महंगा है, डॉलर सस्ता है, सॉरी पाउंड महंगा है, तो यानी मेरा मतलब हो गया कि मुझे डॉलर का इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर कोई भी करेंसी सस्ती है तो बोरो के कॉन्ट्रैक्ट, जिनको हम बोलते हैं खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट। ये खरीदना बेचना तो एक जनरल टर्म है। यानी मैं जब भी आपको क्वेश्चन करवाऊं और मैं आपसे पूछूं कि भैया ये करेंसी सस्ती है, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए सस्ते को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करना फायदेमंद होता है। तो जैसे ही मुझे लगेगा कि ये चीज मार्केट में सस्ती है तो मैं इमीडिएटली बोरो के कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। अगर मुझे लगता है कि ये चीज महंगी है तो हमेशा ध्यान रखो, महंगी चीज को बेचोगे तो प्रॉफिट बढ़ता है आपका। तो इसलिए बेचने का यहां मतलब हो गया कि मुझे उस पर्टिकुलर करेंसी के इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं हर बार जब भी क्वेश्चन करेंगे मैं बात एक ही बोलूंगा, बोले जल्दी देखो, सस्ता है तो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट, महंगा है तो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ही मैं खरीदने की कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आना चाहिए बोरो। खरीदना मतलब बोरो और बेचना मतलब इन्वेस्टमेंट। क्यों, ये आगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी मैंने सिर्फ एक गोल्डन रूल लिखा है। ये रूल आपको हमेशा इस आर्बिट्रेज के लिए फॉलो करना है। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का ये गोल्डन रूल है कि आप इस गोल्डन रूल के तहत ये चेक कर सकते हो कि अगर पैरिटी नहीं बनी तो इस रूल को लगा दो, हर बार आपको प्रॉफिट होगा। इसीलिए इसे रिस्क लेस प्रॉफिट बोला जाता है। नुकसान कभी नहीं होगा आपको, नुकसान कभी नहीं होगा। ये ऐसी स्ट्रेटेजी है जहां मैं इनिशियल स्टेज पर ये पता लगा लेता हूं कि मेरा इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो मेरी एक्सचेंज रेट से सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब हर हालत में फायदा होगा, नुकसान कभी हो ही नहीं सकता, नुकसान कभी हो ही नहीं सकता। हाउ टू अप्लाई दिस गोल्डन रूल। How to apply this golden rule to create strategy
हाउ टू अप्लाई दिस गोल्डन रूल टू क्रिएट स्ट्रेटेजी, how to apply this golden rule to create strategy to earn arbitrage profit. अब हमें सीखना है इस गोल्डन रूल को अप्लाई कैसे करूंगा, इस गोल्डन रूल को अप्लाई कैसे करूंगा कि मेरा आर्बिट्रेज प्रॉफिट आ जाए। कौन सा आर्बिट्रेज? कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज आ जाए, जो इस गोल्डन रूल को फॉलो करने से ही मुझे कैलकुलेट करना है। तो व्हाट आर दी स्टेप्स कि मुझे इस रूल को अब एक्चुअली में अप्लाई कैसे करना है, मुझे ये सीखना है। नाउ अब मैं इसको समझाऊंगा कि कैसे ये आर्बिट्रेज आपको अप्लाई करना है, कैसे इसको चेक करना है, और उसके लिए हम एक क्वेश्चन एग्जांपल लेंगे और हम वहां से सीखना स्टार्ट करेंगे कि ये आर्बिट्रेज कैसे क्रिएट किया जाता है। तो देखिएगा, क्लास एग्जांपल 51 निकालेंगे आप लोग। क्लास एग्जांपल 51। क्लास एग्जांपल 51। इससे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में करवाऊंगा जिससे प्रोसेस समझाऊंगा मैं, कि अगर मैं डायरेक्ट स्टेप लिखूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो स्टेप्स हम एग्जांपल के थ्रू क्रिएट करेंगे कि अगर हम कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज के गोल्डन रूल को लगाकर अगर आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी चेक करते हैं तो वो कैसे करेंगे। आइएगा, निकाल लिया सभी ने? आपको दे रखा है कि करंट स्पॉट रेट है, आपको स्पॉट रेट दे रखी है 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.50। फिर आपको 3 मंथ फॉरवर्ड रेट भी दे रखी है 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.52। दो रेटें आपको दी हुई हैं, स्पॉट और फॉरवर्ड। अब आपको दे रखी है इंटरेस्ट रेट इन यूएस जो है वो 8% है, और यूके में जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.8 है। तो यूएस यानी डॉलर इंटरेस्ट, डॉलर इंटरेस्ट कितना है? 8% है। और पाउंड इंटरेस्ट, पाउंड इंटरेस्ट वो आपको दे रखा है 5.8%। उसने बोला है अज्यूम करो अगर आप बोरो करने की बातें करते हो, तो अगर आप डॉलर बोरो करते हो तो आप 15 लाख डॉलर बोरो कर सकते हो।
और अगर आपको पाउंड को बोरो करना पड़े स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, तो आप 10 लाख पाउंड को क्या कर सकते हो, बोरो कर सकते हो। ये उसने आपको दे दिया कि अगर आपको बोरो करना है तो करेंसी कौन सी बोरो करनी है ये आप सोचो, और उस अकॉर्डिंग आप बोरो करो। अब देखिए इसने दो क्वेश्चन मांगे हैं। पहला, डिटरमिन वेदर द इंटरेस्ट रेट पैरिटी इज होल्ड और नॉट। क्या इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है। और दूसरा, अगर आईआरपी होल्ड नहीं कर रही है तो आप आर्बिट्रेज की स्टेप्स बताइए। मैंने आपको ऊपर ही बोल दिया, अगर मेरे पास पैरिटी होल्ड करेगी तो कोई आर्बिट्रेज नहीं आएगा। तो पहला स्टेप यहीं से चालू होती है कि मुझे ये चेक करना है कि वेदर पैरिटी होल्ड गुड और नॉट। if parity hold in the market, there will be no arbitrage, but if there is no parity hold, तो then we can earn the arbitrage। और अगर मेरा आंसर आता है कि यस वी कैन अर्न द आर्बिट्रेज, तो आर्बिट्रेज अर्न करने के लिए इस रूल को लगाऊंगा। आर्बिट्रेज अर्न करने के लिए इस रूल को लगाऊंगा। तो आओ सबसे पहले बात करता हूं स्टेप वन पर। स्टेप वन, चेक whether interest rate parity theory hold good or not। मैं चेक करूंगा कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है। तो बात आती है ये कैसे चेक करूंगा। इफ फॉरवर्ड रेट यूजिंग आईआरपी थ्योरी इज इक्वल टू कोटेड फॉरवर्ड रेट होल्ड गुड, तो मैं मानूंगा कि आईआरपी थ्योरी प्रिवेल कर रही है। इफ फॉरवर्ड रेट यूजिंग आईआरपी थ्योरी नॉट इक्वल टू कोटेड फॉरवर्ड रेट, तो मैं क्या बोलूंगा, डज नॉट होल्ड गुड। मैं बोलूंगा डज नॉट होल्ड गुड, ये प्रिवेल नहीं कर रही है। कोटेड फॉरवर्ड रेट का मतलब होता है जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मुझे मार्केट अलाउ कर रहा है देना। तो मार्केट ने मुझे अलाउ किया हुआ है कि अगर आज मैं कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे 1 पाउंड बराबर $1.52 का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो ये रेट कहलाती है कोटेड रेट। और आईआरपी से फॉरवर्ड रेट निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आओ यहां हम निकालते हैं, और उस रेट को, इस रेट को जो हम आईआरपी को यूज करके निकालते हैं, इसे थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट बोला जाता है। थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट क्या फॉर्मूला होता था, स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइस करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस
इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। बताइए, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। आईआरपी थ्योरी की सहायता से अगर मैं फॉरवर्ड रेट निकालता हूं तो आओ अपन निकालते हैं। स्पॉट रेट आपको दे रखी है 1.5 इंटू प्राइस करेंसी कौन सी है यहां पर, चलते हैं ऊपर। बेस करेंसी तो पाउंड है और प्राइस करेंसी डॉलर है। तो डॉलर की इंटरेस्ट है 8% पर एनम। तो 3 महीने की निकाल लो, क्योंकि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। तो 8/12 इंटू 3, 2% आ गया। तो यहां आ गया 1.02 डिवाइडेड बाय बेस करेंसी पाउंड है और पाउंड की इंटरेस्ट रेट 5.8 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, तो ये आ गया 1.45। बोलो यही आया। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ प्राइस करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। ये एक थ्योरेटिकल रेट निकाल दो। तो 1.5 डिवाइड बाय 1.0145 इंटू 1.02, 1.5081 या 1.51, 5। ये लीजिए, ये मेरी थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट आ गई। चेक करो, क्या थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट कोटेड रेट के बराबर है या बराबर नहीं है? क्या आईआरपी थ्योरी से कैलकुलेट की गई, क्या आईआरपी थ्योरी से कैलकुलेट की गई रेट कोटेड रेट के बराबर है या उसके बराबर नहीं है? अब बराबर नहीं होने का मतलब कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। दोनों ही केस में मैं ये बोलूंगा बराबर नहीं है। तो यानी इसका मतलब मैं लिखूंगा सिंस थ्योरेटिकल रेट since theoretical rate is not equal to quoted rate, theoretical rate is not equal to quoted rate, hence arbitrage opportunity exist। बताइए, क्या स्टेप 1 बिल्कुल क्लियर है आपको? मुझे चेक करना है कि क्या आईआरपी थ्योरी को लगाकर जो फॉरवर्ड रेट आती है और जो फॉरवर्ड रेट मुझे क्वेश्चन में कोट की गई है, अगर वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब मार्केट में आईआरपी थ्योरी होल्ड कर रही है। और अगर आईआरपी थ्योरी होल्ड कर रही है तो आर्बिट्रेज नहीं होगा। और अगर मेरे द्वारा कैलकुलेट की गई ये जो रेट है वो इस कोटेड रेट के बराबर नहीं आती है, तो इसका मतलब आईआरपी थ्योरी होल्ड नहीं करेगी। और अब मैं एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा और स्ट्रेटेजी बनाकर मैं ये चेक कर सकता हूं कि मैं अपना आर्बिट्रेज प्रॉफिट लूंगा। तो आइए, क्या स्टेप नंबर 1 में क्लियरली आपको पता लग गया कि हमारी जो थ्योरेटिकल रेट है वो कोटेड रेट के बराबर नहीं है? तो इसका मतलब अब आर्बिट्रेज तो आएगा। मेरे पास अपॉर्चुनिटी तो है कि मैं
अब मार्केट में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना दूं कि उस स्ट्रेटेजी से मैं क्या कमा सकता हूं, एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता हूं। बोलिए क्या स्टेप नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है? चेक करना है स्टेप नंबर 1 में अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। स्टेप 2, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजी टू बी फॉलोड। आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजी टू बी फॉलोड टू अर्न। आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजी टू बी फॉलोड टू अर्न आर्बिट्रेज प्रॉफिट। आइए अब हमें स्ट्रेटेजी पर जाना है, और स्ट्रेटेजी के लिए मैंने आपको लिखवाया है गोल्डन रूल। अगर स्ट्रेटेजी आपको बनानी है तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी मस्ट बी क्रिएटेड एज पर गोल्डन रूल। अब मुझे स्ट्रेटेजी बनानी है गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग। आओ अब मैं आपको समझाता हूं स्ट्रेटेजी को सोचना कैसे है। ये डायग्राम आपको वहां एग्जाम में नहीं बनाना, ये भी समझने के लिए लेना है, सीधे स्ट्रेटेजी लिखोगे वहां पर। ये है बैंक और ये है कस्टमर या पर्सन। ये है कस्टमर। ये कस्टमर एक सोच के साथ बैंक पर जाए, बैंक के पास जाएगा। 3 मंथ फॉरवर्ड रेट 5 पर। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। इस कस्टमर ने एक रेट कैलकुलेट की है मार्केट में चलने वाली इंटरेस्ट रेट को लेकर, और इसका दिमाग क्या बोल रहा है कि यार अगर आज मैं कोई भी 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट 1.51 पर मिल जाना चाहिए। ये कौन सोच रहा है? कस्टमर सोच रहा है जिसको कि एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो जानकारी रखता है। वो कॉन्ट्रैक्ट लेना नहीं है, वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं कोई मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है या मेरे ऊपर कोई रिसीवेबल है, नहीं। वो केवल ये सोच रहा है कि यार आज से 3 महीने बाद का अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो 1 पाउंड बराबर इतने डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ताकि इंटरेस्ट रेटों के अलग अलग होने की वजह से इस एक्सचेंज रेट से वो एडजस्ट हो जाए।
अब ये कस्टमर इस रेट को दिमाग में रखकर बैंक के पास गया, ये इसको रखकर बैंक के पास गया, और बैंक से पूछा, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। बोले बताओ, अगर मैं आपके पास आकर एक 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करूं तो बताओ वो कॉन्ट्रैक्ट किस रेट पर करोगे। तो बैंक ने इमीडिएटली 3 मंथ की फॉरवर्ड रेट उसे दे दी कि भाई 3 महीने की फॉरवर्ड रेट का कॉन्ट्रैक्ट आज कितने पर मिल रहा है, 1 पाउंड बराबर $1.52 पर मिल रहा है। यही थी फॉरवर्ड रेट, जो बैंक कोट करेगा वो ये थी, जो प्रिवेल कर रही है आज। नाउ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। कस्टमर मानता है कि 1 पाउंड बराबर $1.51, वेयर एज बैंक सेज 1 पाउंड बराबर $1.52। तो बताओ, कस्टमर की सोच के अकॉर्डिंग मार्केट के कॉन्ट्रैक्ट महंगे हैं या सस्ते हैं? कस्टमर की सोच के अकॉर्डिंग मार्केट में मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट सस्ते हैं या महंगे हैं कॉन्ट्रैक्ट? कस्टमर बोलता है मेरा मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट इस रेट पर मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने आईआरपी थ्योरी उठाई और उससे एक रेट निकाल दी। लेकिन जब मैं बैंक के पास गया तो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट जो मिल रहा है वो 1.52 पर मिल रहा है। तो बताओ, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मीनिंग है, महंगा है कि सस्ता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो यही मिलेंगे, ये तो मेरी सोच है ना, मैं तो कुछ भी सोच के जा सकता हूं। तो मैं सोच के साथ गया अपनी कैलकुलेशन को लेकर, जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन थी मेरी, लेकिन मार्केट में पाउंड के कॉन्ट्रैक्ट महंगे मिल रहे हैं, पाउंड के कॉन्ट्रैक्ट महंगे मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट 1 पाउंड बराबर $1.51 का होना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने मुझे कुछ और दिया। मार्केट ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट $1.52 का मिलेगा। तो क्या आप ये बोल सकते हो महंगा है? और गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग अगर महंगा है तो क्या करना है, बेचो। महंगी चीज को बेचने के कॉन्ट्रैक्ट पर फायदा होगा, महंगी चीज को बेचने के कॉन्ट्रैक्ट पर फायदा होगा। मैंने स्ट्रेटेजी बना दी, वी मस्ट एंटर इनटू सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पाउंड, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन पाउंड। ये लीजिए, ये मैंने स्ट्रेटेजी लिखना सिखा दिया आपको। मैंने सबसे पहले स्टेप 1 लगाई, और स्टेप 1 लगाकर मैंने ये सोचा कि यार आईआरपी होल्ड है या नहीं है। अब अगर आईआरपी होल्ड कर गई तब तो वही क्वेश्चन खत्म, कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आएगी ही नहीं, मैं प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता। लेकिन अगर आईआरपी थ्योरी होल्ड नहीं करेगी तो मैं अपनी अगली स्टेप पर चला जाऊंगा कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी टू बी फॉलोड।
क्योंकि आईआरपी थ्योरी होल्ड नहीं हुई है मार्केट में, तो मैं 100% आर्बिट्रेज तो कमाऊंगा। तो नाउ द पॉइंट अराइज कि व्हाट स्ट्रेटजी टू बी फॉलोड टू अर्न द आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो मैंने क्या देखा कि मैं गया था इस सोच के साथ 1 पाउंड बराबर $1.51 है, लेकिन जब मैंने एक्चुअल में जाकर कॉन्ट्रैक्ट करने की बातें बैंक से की तो मुझे पता लगा कि भविष्य में पाउंड महंगा है। भविष्य में, क्योंकि रेट जो, समझना, क्योंकि मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो मेरी सोच के हिसाब से नहीं चलेंगे, मार्केट की जो कोटेड रेट है उसके हिसाब से चलेंगे। तो मुझे इमीडिएटली पता लग गया कि पाउंड महंगा है। मुझे इमीडिएटली पता लग गया कि पाउंड महंगा है, तो जो महंगा है उसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। यही मेरा आर्बिट्रेज प्रॉफिट की स्ट्रेटेजी बनेगी। अगर मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो मैं आज एक कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, सेल कॉन्ट्रैक्ट टू द पाउंड ऑफ द पाउंड। कॉन्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि ये रेटें आज नहीं है, 3 महीने बाद की रेटें हैं। ये भी 3 महीने बाद की थी, ये भी 3 महीने बाद की। तो आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि हाँ मैं 3 महीने बाद पाउंड बेचूंगा, हाँ मैं 3 महीने बाद पाउंड बेचूंगा। बताइए क्या यहां तक की स्ट्रेटेजी में किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। या ये 2 स्टेप बिल्कुल क्लियर है आपको? सबसे पहले आईआरपी को चेक करना कि भाई आईआरपी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है। और दूसरी बात, जब आपने आईआरपी को चेक कर लिया तो अब ये देखो कि स्ट्रेटजी टू बी फॉलोड क्या बनेगी। महंगा है तो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, और अगर सस्ता है तो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करो। सर हाँ जी बोलो। सर मतलब इसमें कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू लगेगा ना महंगा और सस्ता देखने में, कि उसके अकॉर्डिंग महंगा मिल रहा है बैंक से या सस्ता मिल रहा है। हाँ कस्टमर के लगेगा, सब जगह कस्टमर के लगता है, जहां रेट सिलेक्शन होता है वही बैंक होती है बस। यहाँ रेट सिलेक्शन तो आ ही नहीं रहा ना, प्रॉफिट कमाने कौन निकल रहा है? कस्टमर। कस्टमर। बैंक का व्यू पॉइंट केवल तभी लगता है जब मुझे रेटें उठानी होती है, बाकी सब जगह जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हम उसी के लिए आंसर निकालते हैं हमेशा। तो स्ट्रेटेजी तो कस्टमर बनाएगा कि कस्टमर बोल रहा है मुझे पाउंड को बेचने पर फायदा मिलेगा। यस क्यों? सर। क्योंकि पाउंड महंगा है। बोलो यहां तक की बात में अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दो। मीनिंग समझ में आना चाहिए, प्रोसेस को समझो बस कि ये प्रोसेस अप्लाई कैसे होगा, स्टेप टू स्टेप कैसे चलेगा।